हेलो एवरीवन, मैथ विद उमा पर आप सभी का वेलकम है। और आप लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की न्यू बुक गणित मंजरी। और गणित मंजरी में हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये बुक है गणित मंजरी की न्यू बुक, और पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। आज चैप्टर नंबर 3 यानी कि पार्ट 2 है चैप्टर 3 का, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं की दुनिया। मैंने आप लोगों को बताया था ये जो चैप्टर है पुरानी वस्तुओं से लेकर है, यानी कि पुरानी थिंग्स जो भी है उससे रिलेटिव है। पुराने जमाने के लोग किस तरह से नंबर का यूज करते थे, किस तरह से संख्याओं का यूज करके चीजों का आदान प्रदान करते थे, यानी कि वहां पर वो चीजों को अपने बदलते थे। गेहूं के बदले चावल ले लिया, या चावल के बदले आलू ले लिया, या आलू के बदले तेल ले लिया, या तेल के बदले गुड़ ले लिया। इस तरह से चीजें पुराने जमाने में बदली जाती थी। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा। अगर आज की वीडियो में जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, एक बार मैथ विद उमा पर जाकर उस क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चंस है, क्योंकि थ्योरी इनकी अलग है और क्वेश्चंस करना बहुत आसान है। क्वेश्चंस का तरीका आसान है। मैंने यूनिटरी मेथड से पहला क्वेश्चंस कराया, बहुत ही आसान क्वेश्चंस था, बट थ्योरी लेंथी है। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है ना, इसने कहा लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। एक सीक्वेंस है जो दिया हुआ है नंबर्स का, ऑन वन कॉलम ऑफ द इसेंगो बोन। यानी कि इसेंगो बोन का मतलब होता है पुराने जमाने के जो लोग हैं काउंटिंग करने के लिए किसका यूज करते थे, वो हड्डियों का यूज करते थे, या फिर पत्तों का यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे, है ना। इस तरह से वो यूज करते थे। तो पुराने जमाने के लोग जब काउंटिंग करते थे तो वो हड्डियों व पत्तों पर लिखते थे, है ना। यहाँ लिख रखी उसने सारी बातें, है ना, वो लिखते थे। तो इन सारे नंबर में कौन सी बात कॉमन है, यानी कि 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। What do these numbers have in common? यानी कि ये जो नंबर हैं इनमें कौन सा नंबर आपका कॉमन है। लिस्ट द नेक्स्ट 3 numbers that fit this pattern। यानी कि अगर आप अगले 3 नंबर बना देते हैं, इसके अगले 3 नंबर बता देते हैं, तो क्या वो पैटर्न को फिट करेगा। इसने ये हमसे पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस है, एक बार और देख लीजिएगा। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है। Look at the sequence of numbers on one column of the Isengo bone, 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. इसने कहा है कि इसेंगो बोन है ना। इसेंगो बोन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। इसने ये काउंटिंग दी है, और इन काउंटिंग को देखते हुए आप बताइए क्या इनमें से कोई नंबर कॉमन है। अगर कॉमन है तो अगले 3 नंबर बताइएगा, और आप फिर बताइए क्या ये पैटर्न को फिट कर रहा है। ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो मैं नंबर लिख लूं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में नंबर क्या दिया, 11, 13, 17, 19। आगे के 3 नंबर इसने हमसे पूछा है। क्या पूछा है, आगे के 3 नंबर इसने हमसे पूछा है। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए इसमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। तो कॉमन तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, एक चीज जरूर दिखाई दे रही है, ये नंबर जो है आपके प्राइम है ना। और प्राइम की अगर मैं बात करूं, प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे, प्राइम नंबर लेस देन 2 फैक्टर, लेस देन 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर हो, इससे ज्यादा फैक्टर उसके ना हो, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, और स्मॉल प्राइम नंबर भी क्या होता है, 2, और 2 से ही प्राइम नंबर शुरू होते हैं। ये देखिए, इसके जब मैं फैक्टर करूंगी तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। जो 1 से कटे
और खुद से कटे उसको प्राइम नंबर कहते हैं, या लेस देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक फैक्टर ना हो वो आपका प्राइम नंबर होगा। अगर मैं 3 लेती हूं तो 3 1 से कैंसिल होगा और 3 से, 5 लेंगे 5 1 से कैंसिल होगा और 5 से। ऐसे ही अगर मैंने 7 ले लिया 7 1 से कैंसिल होगा और 7 से, है ना। 11 ले लिया 11 1 से कैंसिल होगा और 11 से। यानी कि आप लोग देख पा रहे हैं बस 2 ही नंबर से वो कैंसिल हो रहा है, खुद से और 1 से। इन्हीं को ही प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर आप ये नंबर देख पा रहे हैं 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, तो आप देख के बता दोगे कि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से कट रहे हैं और खुद से कट रहे हैं, इसके अलावा किसी और डिजिट से कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये आपके हैं प्राइम नंबर। अगर मैं कॉमन की बात करूं, ऑल दीज नंबर आर प्राइम नंबर, है ना। क्या लिखेंगे? कॉमन की बात करूं, कॉमन नंबर, तो आपको यहां लिखनी है एक लाइन, ऑल दीज आर प्राइम नंबर। बस ये लाइन आपको लिखनी है, सारे कैसे नंबर हैं? प्राइम। अगर आपके, जब आपको पता चल गया कि ये प्राइम नंबर हैं, तो आगे के 3 नंबर आप बता सकते हैं। कितना हो जाएगा? 23। फिर आप 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, है ना। क्या होगा? 29। फिर अगला नंबर आप बता सकते हो 31। तो ये 3 प्राइम नंबर या फिर 3 नेक्स्ट नंबर आपको मिल गए हैं जो इसने हमसे पूछा था। और क्या पूछा इसने, है ना। और क्या पूछा? क्या ये एक पैटर्न को फिट कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं ये? क्या यह एक पैटर्न को फिट कर रहे हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि ये प्राइम नंबर के पैटर्न को क्या कर रहे हैं? फिट कर रहे हैं, है ना। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 है, 23 है, 29 है और 31 है। ये 3 नंबर आपके आ गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। एक पैटर्न भी यहाँ से बन रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपने देखा बड़ा ही आसान था, क्वेश्चंस की थ्योरी लेंथी थी। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चंस आया होगा। तो आज मैं दूसरा क्वेश्चंस यही रखूंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। थैंक यू गाइस।